विगत दिनों ग्राम बनबना में पेट्रोल पंप से चोरी हुई तूफान गाड़ी का खुलासा कर वापस लाने व पूरे गैंग का पर्दाफाश करने पर ग्रामीण जनों ने मिलकर भाजपा मंडल अध्यक्ष संदीप व्यास, सीएसपी पिंटू कुमार बघेल, थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा का स्वागत बनबना स्थित सत्यनारायण पूनमचंद पेट्रोल पंप पर एक कार्यक्रम आयोजित कर किया। अतिथियों का स्वागत साफा बांधकर, पुष्पमाला पहनाकर व शाल श्रीफल भेंट कर किया गया। उपस्थित ग्रामीण जन पुलिस द्वारा घटना होने के फौरन बाद की गई कार्रवाई से प्रसन्न हुए और प्रशासन का धन्यवाद भी दिया। इस अवसर पर पार्षद विजय पटेल, भैरू सिंह राठौड़, दीपक माहेश्वरी, सोनू माहेश्वरी, भरत निम्बोला, जगदीश रावल, नीलेश गुर्जर सहित ग्राम बनबना सरपंच एवं पंच के साथ ही बनबना के सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रणछोड़ गुजराती ने किया व आभार बनबना सरपंच शिवनारायण चौधरी ने माना। हमारे बीच में टीआई साहब, सीएसपी साहब, सरपंच हमारे शिवनारायण जी चौधरी साहब, आपका स्वागत है। साहब का सापा और बांधकर नीलेश जी सरपंच साहब डाबड़ी वो आए और सीएसपी साहब टीआई साहब का स्वागत करें। नीलेश जी डाबड़ी। हमारे नीलेश जी सरपंच साहब टीआई साहब का स्वागत करें। जो टीआई साहब सूझबूझ से कितनी भी बड़ी चोरी होती हो उसको सूझबूझ से काम करने में इनका अंदाज ही अलग है। संदीप जी व्यास साहब का स्वागत करें। शिवनारायण जी चौधरी साहब आए और सीएसपी साहब का स्वागत कर दें। भैरू सिंह जी हेड़ी आप आए और विजय जी पार्षद का स्वागत करें। जगदीश जी रावल हमारे सरपंच रानी उपलिया वो आए और टीआई साहब का स्वागत करें। नंदराम जी पटेल साहब पेट्रोल के संचालक वो आए और टीआई साहब का स्वागत करें। हमारे सरपंच बोरखेड़ा भरत भाई लिम्बोल आए और वो टीआई साहब का स्वागत करें। प्रकाश जी जाट वो आए और सीएसपी साहब का स्वागत करें। भुवन जी पूर्व सरपंच आए और टीआई साहब का और सीएस साहब का स्वागत करें। सूरज जी चंद्रवंशी आए और टीआई साहब का स्वागत करें। मनोहर सिंह जी चावड़ा रानी उपलिया आए और टीआई साहब मंडल अध्यक्ष जी भाई संदीप जी व्यास का स्वागत करें। गोपीलाल जी चंद्रवंशी, किशन जी बंजारा साहब आए और हमारे टीआई साहब का और सीएसपी साहब का स्वागत करें। अनोखीलाल जी आए और स्वागत करें। देवी सिंह जी आए और स्वागत करें। सूरज जी गौड़ आए और स्वागत करें। एक एक करके आए, मंच थोड़ा छोटा है। मनोहर सिंह जी चौधरी आए और स्वागत करें। मनोहर चौधरी। भगवानलाल जी पाटीदार वो आए और टीआई साहब का स्वागत करें। केसर जी गुजर आए और स्वागत टीआई साहब का स्वागत करें। दशरथ जी जाट हमारे उप सरपंच बोरखेड़ा आए और टीआई साहब का स्वागत करें। हरिराम जी चंद्रवंशी आए और टीआई साहब का स्वागत करें। महेश जी खबरा आए और टीआई साहब का स्वागत करें। आनंद मंगल है। नरेंद्र जी जाट प्रकाश भैया गुरेडे आए और टीआई साहब का स्वागत करें। जिसका भी नाम छूट गया वो आ जाए और टीआई साहब का स्वागत कर दें। इस जो गौरव की बात है कि आज कितने भी ढूंढ के उनको जेल में डाल देते हैं, ऐसे हमारे टीआई साहब
जो लगत नागदा ग्रामीण और नागदा शहर में सेवा दे रहे ऐसे टीआई साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बिरुलाल जी गोरखेड़ा आए और टीआई साहब का स्वागत करें। जो टैक्सी यूनियन के जो भी लोग हैं टैक्सी यूनियन के वो भी आपका स्वागत करने चाहते हैं। मार्गदर्शन में ये जो चोरी को अंजाम दिया इन लोगों को जेल पहुंचाने का काम हमारे सीएसपी साहब और टीआई साहब ने किया है, इनको मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं। मंडल अध्यक्ष जी, हमेशा छोटी से मोटी चोरी होती है तो सीएसपी साहब या टीआई साहब को अवगत कराते हैं। आज भी कुछ जगह कंजरे को अवगत आमंत्रित कर दूं। बोले भारत माता की। तो 99 जब 10वीं पढ़ते थे हम और एकमात्र संयोग के साथ मेरे कपड़े निकाल लिया दोस्तों में। जब मैं उतरा दे बच्चा तू नीचे तेरा शर्ट निकाल और नीचे देख और मैंने शर्ट निकाल के दी थी उनको। ये अपने बोरखेड़ा फंटे की बात थी सन 2000 में। 2001 में मेरे अंकल जी की एमएटी चली गई थी, छोटी गाड़ी थी उस समय। तो सब ये बात होती थी कि जब 7 बजे अगर हम आए बाजार और 7 बजे अगर हम घर नहीं पहुंचते थे तो घर वाले चिंता करने लग जाते थे कि यार घर नहीं आए। और आज देखो हमारा सौभाग्य कि 3 बजे अगर यहाँ से 4 व्हीलर जा रही है तो 3 बजे जा तो रही है लेकिन 3 कंजरों को भी वहां से उठा के ला रहे हैं। और जो उनको पाल रहे थे जो सपेरे, उन सपेरों को भी कुचलने का काम किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार महोदय कि आपके नेतृत्व में हम भी हमारा ट्रैक्टर कहीं रहे। कई जगह हम अच्छे किसानों ने भैंसे रखना बंद कर दी थी, बीमारी थी क्या 1 लाख रुपए की भैंस 2 लाख की भैंस ले जाते थे अंजर और दूसरे दिन फोन आ जाता था उनके, ले आओ भाई 50,000 रुपए ना जाओ लेके। अब मजबूरी ये होती थी कि या तो आगे कुछ करना है तो सेटिंग करो, पैसे लेते हैं, नहीं तो मामला खत्म करो, नहीं आते थे। और जैसे ही यहाँ चोरी हुई संदीप भैया ने विधायक जी को अवगत कराया तो विधायक जी ने ही बोला कि संदीप उस क्षेत्र तू जाने दे रहे हिसाब से वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर और कहीं दिक्कत आए तो मुझे बताना। तो संदीप भैया ने आदरणीय हमारे टीआई साहब को बताया, सीएसपी साहब को बताया और उनके मार्गदर्शन में जो टीम बनी और उसका परिणाम अपने सामने है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपके आभार व्यक्त करते हैं साहब हम क्षेत्र के कि हम सब टेंशन फ्री हुए हैं कि इतनी इलाज जो बीमारी थी उसका आपने सफलपूर्वक ऑपरेशन किया और उसके परिणाम भी बहुत आप सबके सामने है ही सही और बिना खर्चे के। नहीं तो अपने सब अपन आखिर में नहीं बता सकते अधिकारियों सामने, लेकिन सब जोड़ तोड़ करके लाए थे। किसका ट्रैक्टर जा रहा था तो 2 लाख का ट्रैक्टर तो पहले से 50,000 ही मांगते थे कंजर भी कि देगा 50,000 रुपए क्योंकि 2 लाख का ट्रैक्टर है। तो इसलिए अब टेंशन फिर रहा अपने क्षेत्र में ऐसे जननायक है संदीप जी व्यास जैसे जिनके सूझबूझ में। और अधिकारी भी क्यों करेंगे काम इतना, क्योंकि ये भी बिना लेन देन के काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो किसका बात में वजन रहेगा। पत्रकार भैया, हम अखबार में अक्सर पढ़ते हैं कि अच्छा होता है या बुरा होता है, जो भी होता है क्षेत्र में सीधे सीधे सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि यार इनकी सरकार में ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ। तो सर्वप्रथम तो जिस क्षेत्र में विधायक बहादुर सिंह जी चौहान साहब जैसे हो और इस मंडल में संदीप जी व्यास जैसे मंडल अध्यक्ष हो और चोरी भी मंडल अध्यक्ष जी के पेट्रोल पंप से हो तो फिर तो असंभव है उसका बचना, जिसने भी ये प्रयास करा है। तो ऐसे मंडल अध्यक्ष संदीप व्यास जी, विधायक बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, सरकार के बारे में ये कहना चाहता हूं कि सरकार पे भी निर्भर करता है कि प्रशासन कैसे काम करे। अगर क्षेत्र में आपके ईमानदार विधायक होंगे, ईमानदार मंडल अध्यक्ष होंगे, चाहे पार्षद हो, सरपंच हो, अगर ईमानदार निष्ठा से काम करेंगे और सत्यता का काम करेंगे तो वास्तव में पुलिस प्रशासन आपका भरपूर सहयोग करेगा। वो भी फ्री हैंड होकर काम करेंगे और हम सही काम करने के लिए कहेंगे तो इसलिए सरकार का महत्वपूर्ण योगदान रहता है अगर किसी भी अच्छे काम को अंजाम देना है। चाहे हम लगातार देख रहे हैं, अभी सीएसपी साहब नए नागदा में आए हैं, टीआई साहब का काम तो हमने देखा है। मैं तो ये अनुभव करा है कि अगर 5,000 लोग भी खड़े हो जाए और टीआई साहब को बोले किसी काम को करने के लिए, चाहे वो गलत बोल रहे हो, पर अगर सही होगा तो उन 5,000 लोगों की बात नहीं मानेंगे। जो सच होगा वही काम आदरणीय शर्मा जी करेंगे, ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव करा है। और मैं परमपिता महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे टीआई साहब, सीएसपी साहब वास्तव में थाने में प्रेरणादायक है। प्रेरणा लेके जिले के जहाँ भी थाने उनको प्रेरणा लेने चाहिए ऐसे टीआई साहब से कि वास्तव में हम देखते हैं कि थाने में भी जाओ, अगर आप भी जाओ काम के लिए, सबकी कार्यशैली अलग रहती है।
काम करने की। इतनी विनम्रता से टीआई साहब, आप दिखने में एकदम सीधे, आप देखोगे एकदम विनम्रता इतनी है। और जब काम को अंजाम देना, चाहे नागदा में नित्य हत्याकांड हुआ था, उसका सोल्यूशन नहीं हुआ था, जब टीआई साहब है तो उसको भी, गुत्थी को भी सुलझाने का काम टीआई साहब ने किया है। और चाहे कंजरों का मामला, मुझे तो ऐसा याद है कि शायद आपको भी याद नहीं होगा कब कंजरों के खिलाफ कार्रवाई हुई होगी नागदा क्षेत्र में। टीआई साहब के पहले तो कभी इसकी कार्रवाई नहीं होगी, अब लगातार 2-4 कार्रवाई। कंजर भी सोचने के लिए मजबूर है कि यार वास्तव में अब हमें यहाँ से इस क्षेत्र को छोड़ना चाहिए। तो ऐसे प्रशासन में से टीआई साहब वास्तव में, अगर सत्ता पक्ष के लोग बैठकर टीआई साहब और सीएसपी साहब का सम्मान करने, तो वास्तव में सोचने का विषय है कि कितना अच्छा आप काम कर रहे हैं। जो नाम सुनते ही अच्छे अच्छे काम जाते हैं, हमारे किसान के लिए लड़ते हैं, आपके लिए लड़ते हैं। हर समस्या का समाधान सिर्फ बहादुर सिंह चौहान है मित्रों इस क्षेत्र में। और ऐसे ही दमंग हमारे मंडल के अध्यक्ष जी भाई संदीप जी व्यास साहब मुझे भी कोसते रहते हैं हर बार, ये काम कर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमेशा 24 घंटा एक ही मकसद रहता है हमारे संदीप जी व्यास साहब और विधायक जी के सपने में, कैसे काम करूं, कैसे विकास की ओर ले जाऊं, कैसे जनता की सेवा करूं। मित्रों ऐसा मंडल अध्यक्ष और ऐसा विधायक किसी को मिला है ना मिलेगा। मित्रों मैं एक बात चैलेंज दिलाता हूं कि कंजरों का काम भी खात्मा किया है तो टीए साहब का मार्गदर्शन और सीएसपी साहब का मार्गदर्शन लेकर हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने तुरंत उस गुत्थी को सुलझाया है। ऐसे टीए साहब को मैं बारंबार प्रणाम और धन्यवाद देता हूं, सीएसपी साहब और शर्मा जी को। मित्रों आप मुगालदा में छोड़ दीजिए कि इस गांव से कार गई है, आपकी कहीं मोटरसाइकिल भी जा सकती हैं, आप खुद भी सतर्क रहिए। यहाँ से चली जाएगी गाड़ी तो फिर कैसे क्षेत्र में मैसेज देंगे और कैसे हम भयमुक्त शासन की कल्पना करेंगे। तत्काल उन्होंने मुझे कहा कि आप फ्री हैंड है, आप चर्चा करें अधिकारियों से। और मुझे कहने में गर्व है कि हमारे सीएसपी साहब पिंटू बघेल जी ने और आदरणीय टीआई साहब श्यामचंद्र शर्मा जी दोनों आए और दोनों अपने दल के साथ विदिन 1 आवर 1 घंटे के अंदर हमारे पंप पर आए और इन्होंने पूरा क्षेत्र की तलाशी ली। और जो पीएसडीएन डाटा होता है, जो कंप्यूटर की जानकारी रखने वाले लोग समझते हैं कि हाँ मोबाइल किसके चले, वो पूरा यंत्र लेकर साथ में आए और पूरा वहां तक मोहिना और साइलो तक गए कि वो लोग किधर गए। यहाँ पर उस समय कैमरे नहीं लगे थे, उसके बावजूद भी इतनी गुत्थी को सुलझाने में दोनों अधिकारियों ने दमकता दिखाई। और मुझे कहने में कोई कतई भी संकोच नहीं है कि दोनों अधिकारी हमारे सीएसपी साहब और टीआई साहब ने तत्काल एक्शन लिया और मुझे कहा कि 1001% गाड़ी आएगी। संदीप भैया आपसे वादा है। हमारे सोनू भाई और दीपक भाई यहीं खड़े थे, इनके सामने इन्होंने दोनों अधिकारी यहाँ आए तो दोनों का ये कहना था और मुझे विश्वास था कि ये हमारी सरकार है, शिवराज जी की सरकार में बिल्कुल ऐसे गड़बड़ लोग, गुंडे और माफियाओं को हम पनपने नहीं देंगे। कुछ लोग मुखबिर थे और बीच में गांव के अंदर बता देते थे कि यहाँ गाड़ी सुनी पड़ी है या भैंस बंधी हुई है, वहां ट्रैक्टर खुला पड़ा है, आज वो बाहर गए हैं, आज उसकी दुकान पे ताला नहीं है। ये तो गांव की ऐसी कल्पना हुआ करती थी। ये गांव के अंदर तो सब लोग भाईचारे से रहते थे, किसी घर भी खुला हो तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस गांव में कुछ सपोले ऐसे पल रहे थे, उनका खात्मा करने का काम अगर किया है तो हमारे श्यामचंद्र शर्मा जी और आदरणीय पिंटू बघेल जी ने किया है। मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों हमारे आसपास के रानी पिपलिया के सरपंच साहब बैठे हैं, बोरखेड़ा के हैं, हमारे डाबड़ी के सरपंच हैं, हमारे नागदा के लोग हैं, हमारे आसपास के और भी लोग आए हैं। हिडी से हमारे वरिष्ठ नेता भैरू सिंह जी बैठे हुए हैं, सब लोग हैं। इन सबको विश्वास था कि मंडल अध्यक्ष जी यहाँ से गए हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आज दोनों अधिकारियों के सामने मैं अधिकारियों से निवेदन भी करना चाहता हूं कि मेरी ऐसी इच्छा है कि इस क्षेत्र में यहां से लेकर हिडी तक और इधर रोल कूद इधर भी ये कंजर मूवमेंट होता है। मैं आपके कार्य बहुत आपका जोरदार काम है और आपके कारण ये क्षेत्र सुरक्षित हुआ है। आगे भी कोई होगा तो मुझे लगता है दोनों अधिकारी इस काम को अंजाम देंगे और ऐसे चोर उचक्के और डाकू और कंजरों को पनपने देंगे, ऐसा मुझे विश्वास भी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सरकार की ओर से भी सारे लोगों को। मित्रों आपको पता होगा कि 2-3 महीने के पहले ही जैसा आप लोग इनकाउंटर हुआ था। ये कंजर लोग अपने निम्बोदिया के झंझाखेड़ी के आसपास मूवमेंट कर रहे थे। आदरणीय टीआई साहब को रात में 2 बजे मालूम पड़ी, पूरे फोर्स के साथ इन्होंने अपनी बंदूक टांगी और पहुंचे और कंजरों को मुंह में गोलियां मारी। मैं कह रहा हूं कि एक को वहीं पैर में मारी और वहीं पकड़ा गया। वो तो
बच गया, उन्होंने भागने की कोशिश की थी, वरना काम तमाम भी हो जाता, क्योंकि गलत लोग इस क्षेत्र में पनपेंगे नहीं, इसलिए इनकाउंटर भी इन्होंने किया था। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में भी ऐसे लोगों को हम पनपने नहीं देंगे। हमारा शासन, आप प्रशासन के साथ है। मैं भारतीय जनता पार्टी और सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अच्छे काम में आपको सदैव सहयोग करेंगे और आपकी मदद करेंगे। और मुझे विश्वास है आप दोनों ऐसे अधिकारी हैं। मुझे आदरणीय पिंटू बघेल जी से मेरे अच्छे संबंध हैं, इनके रिश्तेदार मेरे मित्र भी हैं, और उन्होंने जब बात की थी कि हमारे ये आ रहे हैं आदरणीय सीएसपी साहब, तो मेरी मुलाकात हुई थी और वास्तव में मैं मिला और इनकी पहली कार्रवाई देखी। और डीआई साहब से हम लोग सब वाकिफ है कि इन्होंने चाहे कोई सी मर्डर मिस्ट्री हो, कोई सा भी दबाव हो, गुंडागर्दी हो, सारे क्षेत्र के अंदर बदमाशों को ठिकाना लगाने का जोरदार काम करने वाले आदरणीय शर्मा जी और आदरणीय बघेल साहब के लिए आप पुनः एक बार जोर ताली बजाकर स्वागत किया। ग्रामीण के सभी सम्मानित सदस्य, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारा और सीएसपी साहब हमारी टीम का जो स्वागत किया उसके लिए, हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोगों से इतना कहना चाहते हैं, कभी भी यदि कोई समस्या हो तत्काल भाई साहब के माध्यम से डायरेक्ट हमें तत्काल बताएं। हम लोग रात में दिन में तत्पर रहेंगे। और एक चीज़ और कहना चाह रहे हैं कि शहर में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था अच्छी हो गई है, उससे काफ़ी सफलता मिली। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में भाई साहब के सहयोग से सभी गांवों में जो मेन आने जाने वाले रास्ते वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लग गए। अभी भी इसमें भी जो चोरी वाले में टेक्निकल आधार पे भी लगे रहे। और एक हमें दिशा मिली, सीसीटीवी कैमरे से एक दिशा मिली थी हमें कि इस तरफ गई, उसी क्षेत्र में हम साहब के मार्गदर्शन में काम हुआ और सफलता मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा नहीं बोल पाते। आदरणीय मंच, संदीप जी, सरपंच जी और ग्रामीण जनता, साथ ही साथ मेरे पत्रकार बंधु, आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी हम लोग ये देख रहे हैं, आज बहुत ही प्रशंसा हो रही है और निश्चित ही पुलिस की वर्किंग को लेकर सवाल तो बहुत उठते हैं, उनकी कमियों पे उंगलियां तो बहुत उठती है। बाकी इस तरह से अप्रिशिएट करना और पुलिस की हौसला अफजाई और उनका मनोबल बढ़ाना, ये काफ़ी कम देखा जाता है। तो मैं इसके लिए संदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये कार्यक्रम किया। निश्चित ही इससे मतलब और भी हमारा मनोबल बढ़ेगा, पुलिसिंग सुधरेगी और साथ ही साथ है ना हम लोगों का मतलब एक हौसला भी बढ़ेगा काम करने की प्रति। एक हमारी जो सजा को ललक है ये और भी मतलब बढ़ेगी हम लोगों की। और ये आपने देखा है कि जो चोरी हुई है इसे विदिन 3 से 4 दिन में हम लोगों ने ट्रेस किया। तो ये निश्चित ही मतलब है ना एक पुलिस की कार्यशैली और पुलिस की वर्किंग को बताता है कि पुलिस मतलब कितनी सतर्कता और मतलब सजगता से मतलब काम करती है। तो हम लोग मतलब यही चाहते हैं, ग्रामीण लोगों से भी यही चाहते हैं कि इस प्रकार से मतलब आप लोग मतलब अप्रिशिएट करें और जो आपके एक्चुअल प्रॉब्लम है या एक्चुअल मतलब आप लोगों की समस्या है वही रखें। कभी कभी क्या होता है अनावश्यक भी मतलब है ना पुलिस को परेशान किया जाता है, अनावश्यक कॉलिंग की जाती है, तो वो ना किया जाए। और साथ ही साथ आप लोगों से हम ये लोग चाहते हैं कि आप लोगों में भी अवेयरनेस, जागरूकता है। कोई भी मतलब आपको संदिग्ध गतिविधि दिख रही है या संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है तो पुलिस से या थाना क्षेत्र में आपके थाने को बताया, साथ ही साथ मतलब वरिष्ठ अधिकारियों को बताया, क्योंकि इससे निश्चित ही मतलब है ना कुछ क्राइम हो रहा है तो क्राइम रुकता है। क्योंकि क्राइम होने के बाद तो पुलिस का काम है ही, बाकी आप लोगों से भी हम लोग यही चाहते हैं कि क्राइम ना हो। इसके लिए क्या आप प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं, क्या आप है ना प्रिवेंशन एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जैसे टीआई साहब ने बताया है कि आप कैमरे मतलब मेन जगह जहाँ से आपकी कनेक्टिविटी हो रही है, रोड आ रहे हैं तो वहाँ पे आप कैमरे की व्यवस्था कर दीजिए। जैसा पेट्रोल पंप है तो यहाँ पे पेट्रोल के लिए मतलब आती है मतलब आपके 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो उससे क्या एक मतलब हम लोग को टेक्निकल आधार पर मतलब किसी भी क्राइम को डिटेक्ट करने में एक वो मिलता है, एविडेंस मिलता है, एक साक्ष्य मिलता है। तो इससे हम क्या टेक्निकल आधार पर ही मतलब है ना आगे बढ़ते हैं और क्राइम को डिटेक्ट करते हैं। तो निश्चित ही तौर पर ये जो कार्यक्रम रखा है ये पुलिस के लिए मतलब एक हौसला अफजाई का है और निश्चित ही हम लोग अप्रिशिएट भी होगा, हम लोगों का मोटिवेशन भी बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत कम ऐसे मतलब है ना टाइम आता है या बहुत कम ऐसे मतलब है ना समय आता है कि जब पुलिस को अप्रिशिएट किया जाता है, स्वागत किया जाता है। तो मुझे मतलब है ना बहुत खुशी हो रही होगी। और जो मेरा वरिष्ठ अधिकारी है, जो मेरा एसपी साहब है, मेरा डीआईजी साहब है, मेरा आईजी साहब है, तो उन लोगों को भी मतलब है ना एक तरह से मतलब है ना ये देखकर बहुत अच्छा लगेगा कि देखिए मतलब है ना पब्लिक है ना पुलिस की मतलब अप्रिशिएट कर रही है, उनका स्वागत कर रही है।
तो निश्चित ही है मैं पुलिस परिवार की ओर से आप सभी मतलब ग्रामवासियों का, ग्राम बनबना और जो भी मतलब पदाधिकारी हैं गांव के, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और निश्चित हम लोग आपके लिए खड़े हैं। हमारा मोटो ही है देशभक्ति जन सेवा। आप किसी भी प्रकार से कोई समस्या होती है क्राइम से रिलेटेड तो निश्चित हम लोग को कॉल कीजिए। पुलिस आपको 24 घंटे 7 दिन 365 दिन आपके लिए लगी रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा लगा ये कार्यक्रम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज करवाया। निश्चित ही पुलिस का मनोबल भी बढ़ेगा है और हम लोगों को काम के प्रति और ललक भी बढ़ेगी। धन्यवाद है बहुत बहुत। भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम बनबना जो गांव है, भगवान वरुणेश्वर के श्री चरणों में प्रणाम करते अपनी बात में शुरू करूंगा। भगवान वरुणेश्वर महादेव की। क्योंकि असत्य पे सत्य की विजय हुई है, असत्य पे सत्य की विजय हुई है। मैं बहुत ही बड़ी मतलब प्रसन्नता, आज मैं इतना प्रसन्न हूं कि मेरे गांव में चोरी हुई और चोरी का खुलासा मात्र 5 दिनों में हमारे टीआई साहब और 3 दिनों, हाँ 3 दिन, 5 दिन में तो गाड़ी आ गई थी अपनी, सारा काम निपटने के बाद बोल रहे हैं। तो बहुत ही मैं इतना खुश हूं कि अपनी खुशी में बयान नहीं कर सकता। ऐसे हमारे श्यामचंद्र जी शर्मा साहब, टीआई साहब, नाम तो श्याम है, श्याम सुंदर शर्मा साहब, पर काम भी खतरनाक है भाई साहब इनका। अच्छे को ठिकाने लगा दिया है भाई साहब। बोलते तो नहीं है, बाकी काम इनका वास्तविक सराहनीय है। और हमारे सीएसपी साहब कुमार पिंटू सिंह जी बघेल साहब, बहुत ही शानदार काम बनबना ग्राम पंचायत के लिए इन्होंने जो ये काम करा, पूरे गांव में प्रशंसा है कि भाई टीआई साहब, आप सरपंच साहब आप बने और हमारे संदीप जी ने और आपने तीनों ने मिलके, चारों ने मिलके जो योजनाबद्ध तरीके से एक सिस्टम लाए तो साहब मेरे सामने मैंने कहा साहब गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी, कि सरपंच साहब 100% नहीं 1000% गाड़ी ला के आपको हम देंगे।